महरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गजेंद्र यादव का मसूदपुर डेयरी में स्वागत किया गया। जी हां, यहां पर बुजुर्ग हों, युवा हों, सभी लोगों ने गजेंद्र यादव का यहां पर जोरदार स्वागत किया और उनको जीत का आशीर्वाद दिया। जीत के आशीर्वाद के साथ साथ लोगों ने ये भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। और गजेंद्र यादव जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उन्होंने लोगों को ये आश्वासन दिया कि वो जीत कर आते हैं तो यहाँ पर एक भी डेयरी की जो दीवार है वो हिलने नहीं देंगे। जी हाँ, एक ईंट भी जो है वो हिलेगी इसलिए नहीं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जब डबल इंजन की सरकार होगी तो यहाँ पर लगातार जो डेयरी वासियों को जो एक डर सताता है कि उनकी डेयरियों को तोड़ दिया जाएगा, तो उसको रुकवाने का काम जो है वो गजेंद्र यादव करेंगे और वो डर जो है ख़त्म कर दिया गजेंद्र यादव ने। तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर जो है उनको अपना जीत का आशीर्वाद और समर्थन देने के लिए जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए किस तरीके से मसूदपुर डेयरी के अंदर ये कार्यक्रम रखा गया है। महरौली विधानसभा के अंदर गजेंद्र यादव जो कि भाजपा के प्रत्याशी हैं, उनको क्षेत्र की जनता का लगातार समर्थन मिल रहा है। साथ ही साथ उन्होंने अपने समर्थन के साथ साथ यहाँ की समस्याओं को तो उठाया ही उठाया और अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी की जो सरकार थी पिछले 10 सालों की, उनकी नाकामियों को भी गिनाया कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों को धोखा दिया है और जो जो उन्होंने वादे किए तो वो वादे नहीं निभाए हैं। लेकिन केंद्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठी सरकार ने जो काम किए हैं और जो कहा है वो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और आने वाले दिनों में भी दिल्ली में भी जो चीज़ें केंद्र में हुई हैं, अलग अलग राज्यों में हुई हैं, वो दिल्ली में भी होंगी। इसको लेकर भी यहाँ पर खुद जो गजेंद्र यादव ने लोगों के सामने अपनी बातें रखीं। आइए अब आपको सुनवाते हैं किस तरीके से गजेंद्र यादव ने लोगों को यहाँ पर संबोधित किया और मीडिया से बात करते हुए अपनी किन किन बातों को रखा और लोगों का समर्थन किस तरीके से भाजपा प्रत्याशी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं गजेंद्र यादव, उनको किस तरीके से समर्थन मिल रहा है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। आइए सुनवाते हैं कि किस तरीके से गजेंद्र यादव ने क्षेत्र की जनता को संबोधित किया। जब जब यहाँ मसूदपुर डेयरी आता हूँ, अपार समर्थन मिलता है और मैं छोटे ग्रुप में भी कहता हूँ, आज यहाँ बहुत सारी संख्या में हमारे युवा और बुजुर्ग साथी यहाँ पर हैं। बहुत सारे परिवार छतों से भी मेरी आवाज सुनी है, देख भी रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का भक्त गजेंद्र यादव यहाँ पे माइक लेके अपनी बात कह रहा है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं नीले आसमान के नीचे खड़े होके आप सबको ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनाओ, महरौली में गजेंद्र यादव को जिताओ। यहां अगर एक भी ईंट हिल जाए तो कसम है भगवान की, कसम है भगवान की कि आपका जूता और गजेंद्र यादव का सर, अगर एक भी ईंट हिल जाए तो। बार बार कई बार जब यहां आता हूं तो एक ही बात बार बार सुनने को मिलती है, हमारे पे तलवार लटकी हुई है, हमारा कभी भी साथियों, मैं बाल्यकाल से आरएसएस का स्वयंसेवक हूं। यह अलग बात है कि मैं पैंट शर्ट कुर्ता पजामा और कोटी पहनता हूं, लेकिन पैंट शर्ट जीन्स टी शर्ट के अंदर भी जो गजेंद्र यादव है वो आरएसएस का आधुनिक संत है। ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़ के और मंदिर में बैठने वाला आदमी संत है, परिवार में रह के भी आदमी संत हो सकता है, संत जैसा जीवन जी सकता है। और हमारे पुरखों ने कहा है, हमारे पुरखों ने कहा है कि गृहस्थ जीवन जो है वो सबसे कठिन जो आश्रम है वो गृहस्थ आश्रम है। सबसे कठिन जो आश्रम है जिसमें जीवन जीना सबसे कठिन है वो गृहस्थ आश्रम है। और गृहस्थ आश्रम का ये पुजारी गजेंद्र यादव यहाँ पर खड़ा है और मैंने यहाँ पर सिंह गर्जना करी है कि एक भी मकान की एक ईंट भी नहीं हिलने दूंगा।
साथियों, मैंने एमए पॉलिटिकल करी है, मैं पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो पत्रकार बनाती है वो माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी है। गजेंद्र यादव माखनलाल चतुर्वेदी से पत्रकारिता की पढ़ाई करके देश के सबसे बड़े चैनल इंडिया न्यूज में पत्रकार की नौकरी करी है। मैं सारे गुण जानता हूं कि जितने भी अफसर हैं ना, इनकी चाबी कहां से घुमाई जाती है। और पढ़ा लिखा समझदार आदमी, पढ़ा लिखा आदमी अधिकारियों की भी चाबी घुमा सकता है और कंप्लेंडर की भी चाबी क्या कर सकता है? तो बोलो भाई, अधिकारियों की भी चाबी और कंप्लेंडर की भी चाबी घुमा सकता है। आप मोदी के इस भक्त पे विश्वास करो। मेरे को गर्व होता है, मैं बार बार जब कहता हूं कि मैं मोदी का भक्त हूं तो मेरे को गर्व इसलिए होता है कि मेरे सामने जो बैठे होते हैं वो इंच 2 इंच में गजेंद्र यादव से ज्यादा बड़े भक्त होते हैं मोदी के, सामने जो बैठे होते हैं। साथियों, यहां की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को समाप्त करने का एक ही हल है कि दिल्ली के अंदर कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बने और मेहरौली के अंदर गजेंद्र यादव विधायक बने। ये जो डबल इंजन की सरकार बनेगी, वो डबल इंजन की सरकार मेहरौली विधानसभा को विकास के रास्ते पर लेकर जाएगी। अपनी विधानसभा में मसूदपुर डेयरी पहुंचे हैं, इस तरीके का समर्थन मिल रहा है, आपका मनोबल बढ़ा और आपने अपनी बातों को रखा। किस तरीके से आपका जो दायित्व बनेगा विधानसभा जीतने के बाद, किस तरीके से काम करेंगे? अपार समर्थन है और मैं जब जब मसूदपुर डेयरी आता हूँ तब अनभिज्ञता के कारण यहाँ के परिवार कहते हैं कि हमारी मसूदपुर डेयरी को हटाया जा रहा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि दिल्ली में डेयरियों को हटाने की जो सिफारिश है वो दिल्ली सरकार ने लगातार गवर्नर साहब को करी है। और मैं यहाँ अपने साथियों के साथ मैंने ये बताया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आए, डबल इंजन की सरकार बने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार शपथ लेगी और पहली कैबिनेट मीटिंग में ये जो डेयरियों पर तलवार लटकी है, इस तलवार को हटाने का काम वो दिल्ली की भाजपा की सरकार ही कर सकती है। क्योंकि जो आम आदमी पार्टी की सरकार बैठी है वे केवल बातें बनाते हैं और दिल्ली के लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, डराते हैं और डर के नाम पर वोट बटेरना का जो धंधा उन्होंने चला रखा है वो धंधा 8 तारीख के बाद समाप्त हो जाएगा। और हमारी जो मसूदपुर डेयरी के लोग हैं उन सब के पास मैं फिर से मिलने के लिए आऊँगा और उनको मैंने विश्वास दिलाया है कि आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार चुनिए, एक भी घर की ईंट वो नहीं हिलेगी। क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो घर देना जानते हैं, किसी का घर आज तक उन्होंने लेने के बारे में विचार नहीं किया है। तो बहुत अच्छा जनसमूह, बहुत अच्छा समर्थन मसूदपुर डेयरी में मिला है। आने वाली 5 तारीख को हम सभी को निवेदन करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। क्या क्या समस्याएं हैं जो आप लोगों ने इनको अवगत कराया? समस्याएं वही पानी की मेन समस्या है, सड़क की समस्या है, वही समस्याएं खास हैं। के लिए आप भी पड़ोस के सेक्टर में रहते हैं, किस तरीके से लोगों तक जो है अपनी पार्टी को और अपने उम्मीदवार की बातों को पहुंचाएंगे लोग? देखिए, गजेंद्र जी एक बड़े ही सुलझे हुए इंसान है, बहुत ही अच्छे कैंडिडेट हैं। हमारी जो नज़र में है कैंडिडेट गजेंद्र जी से अच्छा कोई नहीं है। जो मरौली विधानसभा में गजेंद्र जी को पार्टी ने टिकट दिया वो बहुत सोच समझ के दिया है और बहुत ही अच्छा निर्णय है पार्टी का। और गजेंद्र जी भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं मरौली विधानसभा से और यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। मसूदपुर डेयरी, वसंत कुंज, मेहरौली
और किशनगढ़ सब खुश हैं। कुछ 2-4 आदमी नाराज हैं जो हमारे आपसी हैं, छोटी मोटी बातें होती रहती है परिवार में, ऐसा कुछ नहीं है, वो सब हमारे साथ हैं। उम्मीदवार को मिल रहा है, आप लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। आने वाली क्या 8 तारीख को लगता है कि भाजपा की सरकार बनेगी दिल्ली में? 100% सरकार बनेगी, 50+ सीटें लेके हम आएंगे, क्योंकि देखो जी राष्ट्रीयता के लिए भी मोदी के हाथ मजबूत होंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में 10 साल से केजरीवाल की सरकार है जिसने कुछ भी नहीं किया, पूरी दिल्ली को पानी कर दिया। कह रहा जी मैं झीलों का शहर बनाऊंगा, दिल्ली को सारी 300 से लगभग जो है अलग अलग झीलें बना दी इसने, जो है गंदगी का अंबार हो गया। कह रहा जी मेरी एमसीडी में सरकार हो तो हम अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। इसकी एमसीडी में भी सरकार आ गई, कूड़े का पहाड़ बना दिया, चारों तरफ गंदगी, चारों जो पब्लिक टॉयलेट बाथरूम है वहाँ पे जो है बुरी तरह गंदगी फैली हुई है, झाड़ू वगैरह कहीं पे अभी नहीं लगती है, गंदगी पूरी है, गटर सीवर भरे पड़े हैं जिनकी सफाई जो है कई महीनों से नहीं हुई है। इसलिए केजरीवाल जो है जाएगा, 10 साल लोगों ने उसको देख लिया है ना, अपना जो है इसने वृद्धा पेंशन या सीनियर सिटीजन की पेंशन कुछ भी नहीं इसने करा। सारी जो है सब पूरी दिल्ली से त्रस्त हो चुकी है। इसलिए जो है 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। 8 तारीख को जैसे ही मतदान होगा 50+ सीटें हमारी भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। भारत माता की जय।